पूजा मल्होत्रा जी के साथ। मैडम पूजा मल्होत्रा जी जो एक पेशे से एक एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों को हैंडल करती हैं और जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में एक अहमियत रखती हैं। मैडम पूजा मल्होत्रा जी, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैडम जी, आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम आज समस्या है जो स्वाइन फ्लू के बारे में, जो एक मौत बांट रही है पूरे, ना बल्कि जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक समस्या बनी हुई है। इस स्वाइन फ्लू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने स्कूल और कॉलेजों में क्या क्या स्टेप उठाए हैं, क्या क्या अवेयरनेस बच्चों को दी है कि ये जो स्वाइन फ्लू का जो मसला है ये कैसे इनके साथ फाइट किया जाए, कैसे इनके साथ हल किया जाए। हमने एक स्वाइन फ्लू के बारे में अगर हम बातचीत अगर शुरू करते हैं तो थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि ये एक कॉमन फ्लू होता है, ठीक है, लेकिन ये एक अलग तरीके का इन्फ्लुएंजा आया है जो फैटल है। अगर उसका इलाज या उसकी बीमारी पकड़ में ना आए तो वो घातक है, वो इंसान को, पेशेंट को मौत के मुंह में ले जाती है। तो इसके लिए शुरू में तो ये पकड़ में नहीं आ रही थी, लेकिन पूरे जबकि क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है तो इसके लिए सारी मेडिकल और जो मिनिस्ट्रीज हैं ये इस चीज़ के लिए लग पड़े हैं क्योंकि काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। ठीक है। तो अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के पीछे बहुत अच्छी तरह से स्टेप्स उठा रही है और अवेयरनेस दे रही है। हमारे जो मिनिस्टर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो हमें डोज एंड डोंट्स आई हैं कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और पेशेंट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको कैसे रखना चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक इश्तिहार टाइप निकाला है जो कि पूरे हिंदुस्तान में बटा है और हम लोगों ने अपने स्कूल्स में लगाया है और इसके बावजूद हम ये कर रहे हैं। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपको। जैसे कि आपने देखा है जम्मू के ही कुछ स्कूल्स हैं, जैसे जोधामल हैं और बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने एक पंपलेट के तौर पे एक बच्चों को दिए हैं जिसमें उन्होंने अवेयरनेस दी है, बच्चों को अवेयरनेस दी है और उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस दी है कि कैसे इस बीमारी को रोका जा सकता है। क्या आपने भी कोई ऐसा स्टेप उठाया है? देखिए, सिर्फ पैम्फलेट्स देने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। हमने ये किया कि हम जैसे कि हर ऑल्टरनेट डे पे हम असेंबली में जो मॉरल टीचिंग्स देते थे या जो डेली न्यूज देते थे, अब उसको छोड़ के हम हर ऑल्टरनेट डेज पे हमारी जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो बच्चों को इस चीज के लिए बार बार कहती हैं और हम डेली ये छोटे टिप्स जो हैं कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपने इंस्टीट्यूशन में जो मेरे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वैसे भी हम इन चीजों को बड़ा ध्यान रखते हैं कि ये तो अब स्वाइन फ्लू आया, फिर भी अगर एक बच्चे को कॉमन फ्लू भी होता है तब भी बच्चा जो है इन्फेक्शन जो है वो जल्दी पकड़ता है। इसलिए हमारा जो 80% से आई कैन से 90% जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं हमारे स्कूल के वो सिंगल है, मतलब ड्यूअल डेस्क नहीं है, तो बच्चों में बैठने में भी डिस्टेंस होता है। उसके बावजूद हमने अब पेरेंट्स को ये बोला है कि जो हमारे स्कूल में पानी का इंतजाम है, हमारे स्कूल में एक्वागार्ड्स लगे हुए हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं, वाटर कूलर्स लगे हुए हैं जिसमें पानी फिल्टर्ड आता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग यूज करते हैं। इसलिए अब हमने ये पेरेंट्स को बोला है कि आप बच्चों को अपना वाटर बॉटल दीजिए। ठीक है। कुछ जब तक ये इन्फेक्शन एटमॉस्फेयर में फैला है, जब तक कि हमें हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये नहीं आता कि अब ये खत्म हो चुका है, तब तक हमने ये बोला एक तो वाटर बॉटल सब बच्चों को दीजिए, चाहे उठा के लानी पड़े, चाहे बोझ लगता है, लेकिन बीमारी से बचने के लिए ये हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे और बच्चों को ये बोला कि एक दूसरे की बॉटल यूज नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हैंड शेक्स मना कर दिए। जैसे हमारे स्कूल में कॉलेज, मेरा कॉलेज है, कॉलेज में बड़े बच्चे हैं, हमारा स्कूल हायर सेकेंडरी तक है, 11th-12th के बच्चे, हमने उनको बोला हैंड शेक्स नहीं करने, दूर से बात करिए, डिस्टेंस से रखिए। और ये भी बोला गया कि जिसको ज्यादा कोई स्नीजिंग है या कुछ है वो आप अगर हमारे स्कूल में आए तो जिनको होती है हमारे टीचर्स पकड़ लेते हैं,
पता चल जाता है बच्चे। मैं बात कर तो मास्क के लिए मैडम हम बात करना चाहेंगे, जो मास्क हैं क्या वो आप स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, या ये आप उनके पेरेंट्स को बोल रहे हैं बच्चों को देने के लिए? कोई इसलिए देखिए कि मास्क क्या, इसके लिए सुनने में है कि मास्क जो है वो कुछ स्पेशल किस्म के, कोई H1N1 जो बीमारी है इसके लिए जो मास्क है वो एक स्पेशल किस्म के कुछ हैं? नहीं, ये जो HINI है इसके लिए स्पेशल मास्क जो पहनने पड़ते हैं वो जहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं वो डॉक्टर्स को और वहाँ पे पहनने पड़ते हैं। ये जो आम जो आप अपने पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे ऐसे मास्क की जरूरत नहीं है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें ये है कि आप जो बच्चा छींक मारता है या जिसको थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है उनको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर आपने स्कूल में आना है, क्योंकि उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो 2-4 बच्चे हैं टीचर्स कह देते हैं, चाहे हमने भी 5-7-10 रखे हैं अपने पास, लेकिन पेरेंट्स को भी जब हमने अवेयर कराया था तो वो खुद ही पहना के बच्चे को भेज देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हैंड नैपकिन्स हमने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जो वेट टिश्यूज होते हैं वो बच्चों को आप बच्चे के बैग में दीजिए, क्योंकि बच्चा पढ़ता है, पेंसिल से लिखता है, चलता है, रेलिंग को हाथ लगाता है, दीवारें हैं, छोटे बच्चे हैं, ना चाहते हुए भी चलते चलते रेलिंग को हाथ लगा देते हैं। एज सच अभी हमारे इस एरिया में हमने सुना, मेरी एक फ्रेंड है वो डॉक्टर है, वो इंचार्ज है यहाँ चोपड़ा नर्सिंग होम जो मेडिकल कॉलेज का है। अभी हमें पता चला है, पेपर्स में भी आया था कि 5 पेशेंट्स थे जिसमें से 3 पॉजिटिव थे, 2 को ट्रीट कर लिया गया, 2 तो ठीक हैं, क्योंकि अब इसकी मेडिसिन भी आ गई है। और अब ये है कि जैसे ही लगता है कि कॉमन फ्लू भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, तो बच्चों को, पेरेंट्स को, अब पेरेंट्स भी अवेयर हो गया क्योंकि मीडिया इतना इस चीज को अवेयरनेस दे रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि हम पेरेंट्स। तो मैडम जैसे आपने पढ़ा होगा आजकल, आज की न्यूज है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ये नोटिस निकाला है कि सुबह की जो असेंबली है वो बच्चों की बंद की जाए ताकि उसमें भी कुछ इन्फेक्शन फैलने के ज्यादा। देखिए ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है कि अगर असेंबली है तो अगर असेंबली में 500 बच्चा है या 1000 बच्चा है तो उसमें से 40 या 60 बच्चे तो एक क्लासरूम में बैठने ही है ना, तो क्लासरूम में भी तो एक 60 बच्चों का भी तो एक हजूम है ना, तो उसमें से एक बच्चा भी इन्फेक्टेड है, वो तो वायरल जो है वो तो फैल ही जाएगा। तो एक असेंबली अवॉइड करने से हम इस चीज से बच नहीं सकते। मैं इस चीज की फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हाँ जो ओवर क्राउडेड स्कूल हैं जहाँ 2-2 हजार बच्चे हैं, 2,500 हजार बच्चे हैं, उनको है कि चलो, और वैसे तो मेरे हिसाब से तो लिमिटेड हर क्लास में 25 से 30 बच्चों से ज्यादा होने नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, 40, 50, 60, 70 ऐसे बच्चे हैं, उन लोगों को प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और अगर जब इन्फेक्शन होने, जो सुना है कि वो जो एक लड़की पेशेंट आई थी बाहर से जिसको वो था, तो उसके जो लैंडलॉर्ड है उसके बच्चे को ही हुआ था। साथ में जो दूसरा हमारे मेडिकल कॉलेज में जो केस आया ना, वो उस लड़की के लैंडलॉर्ड के बच्चे को हुआ, क्योंकि उसने बच्चे को पकड़ा होगा, प्यार किया होगा, तो इतना क्लोज कांटेक्ट से ये हो जाता है। तो जो आप 1 मीटर के डिस्टेंस पे रहते हो स्कूल्स में, वो पॉसिबल नहीं है। मैं जानना चाहूंगा मैडम, आप एजुकेशनिस्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बाकी स्कूल्स एंड कॉलेज हैं, आप उनको अपनी तरफ से क्या एडवाइस करना चाहिए कि सबसे पहले इस हालात में कौन कौन से स्टेप उनको उठाने चाहिए? स्टेप्स देखिए, ये ताकि ये बीमारी जो है पूरी फैल ना पाए उसकी चपेट में, और कोई ना आ पाए, और जो स्कूल्स कॉलेज जो और आपके कोलीग्स हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये जो है ना, ये स्टेप्स तो हम छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो कर सकते हैं, कि जैसे तभी जो मैंने आपको कहा कि बार बच्चा क्लास से, हाँ आपने देखा होगा कि जो ये बीमारी है, ये हमने देखा कि सुनने में जैसे आ रहा है कि ये स्कूल्स और कॉलेजों में चली से पूना से ये शुरू हुई थी, और वहाँ के जो स्कूल्स हैं कॉलेज हैं वहीं से शुरू हुई है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्कूल्स और कॉलेज हैं, इन्हीं को सबसे पहले यहाँ पे अवेयरनेस जो है सबसे ज्यादा यहाँ होनी चाहिए। सर ये स्कूल और कॉलेजेस का मसला नहीं है, ये एक्चुअली ये वायरस जो है ये हिंदुस्तान में नहीं था, ठीक है, ये बाहर से आया है। तो बाहर से आए थे, जो बाहर से ट्रैवलर्स आए हैं वो कैरी करके लाए हैं। अच्छा। तो उससे ये धीरे धीरे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। हाँ स्कूल और कॉलेजेस ये हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ जो
पीपल है, पब्लिक है, स्टूडेंट्स है, वो ज्यादा है। ठीक है। आपको पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, मार्केट नहीं जाएंगी, फेस्टिवल में नहीं जाएंगी, शादी में नहीं जाएंगी, वेडिंग में नहीं जाएंगी, जो पब्लिक गैदरिंग को वो अवॉइड कर सकती हैं वो कर लेंगी। लेकिन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है, वो बच्चों की पढ़ाई हैम्पर होती है। और ये जो वायरस है ये तो एटमॉस्फेयर में है ना, अगर स्कूल में नहीं हुआ तो बाहर सड़क पे भी हो सकता है। मैं वही आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक सुलझे हुए हैं, अब आप ये क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बाकी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनको सबसे पहले कौन कौन से जो स्टेप ये उठाने चाहिए, जिससे अवेयरनेस क्या किस तरीके से उनको देनी चाहिए? एक तो ये है कि है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़े जो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं उनमें डिस्टेंसेस हों। ठीक है। और जो आप मानते हैं कि सीटिंग जो डिस्टेंस है वो उसमें थोड़ा सा फासला, देखो चांसेस घट जाते हैं इन्फेक्शन कैच करने के, जबकि वो कहते हैं हैंडशेक करो, बॉडी टच से चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस होगा और जो बच्चा इन्फेक्टेड नहीं है वैसे ठीक वीक मारते हैं, उसने मास्क पहना हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि ये अनअवॉइडेबल चीजें हैं, बड़ा बच्चा समझ जाता है। हम मेरे पास जो बच्चे हैं वो 2.5 साल से लेके तो 40 साल तक के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मेरे कॉलेजेस भी हैं। ठीक है। तो बड़ों को तो इतना कहना ही काफी होता है, आगे वो अपना कितना अपने आप को बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको हमने केयर करनी है, और वो केयर तो एटमॉस्फेयर में ये वायरस है ही है। अब आप कहते हो कि हर बार एक आपने बताया कि स्कूल में सीटिंग का डिस्टेंस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो कहते हैं कि हर बार जो है कि हाथ धो लो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमने बोला कि जो वेट टिश्यूज बाजार से मिलते हैं उसमें वो होता है, एक लोशन सा होता है जिससे कि हाथ धुल जाते हैं, और हिमालय का भी एक लोशन आता है, तो जो हाथों में लगाने से हाथ जो है डिसइंफेक्टेंट हो जाते हैं। तो वो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के बैग में या वो हिमालय का जो वो लिक्विड है, सोल्यूशन है, वो दें, और या वो मेरे ख्याल में वो नैपकिन से अच्छा वो सोल्यूशन है, क्योंकि बच्चा हर चीज को हाथ लगाता है, उसने ब्रेक में खाना तो खाना है, तो उसके लिए वो अगर 2-4 ड्रॉप्स हाथ में डालता है, उसको वॉश कर लेता है, मल लेता है, उसको किसी कपड़े की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो बड़ा एक इफेक्टिव है। क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट नहीं है कि हिमालय की कोई प्रोडक्ट की, लेकिन वो बड़ा इफेक्टिव है, और वो मेरे हिसाब से मैं वो कहती हूँ कि वो आप लोग भी सब, हम लोगों को आप मेरा बैग देखेंगे उसमें पड़ा है, क्योंकि हम जब भी हमें लगता है कि हमने 2-4 चीजों को टच कर लिए, उसके बाद हम वो 2-4 ड्रॉप्स डालते हैं हाथ में। नंबर 2 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे चाहिए, मैं कहती हूँ कि हर पेरेंट को, हर इंसान को, हर आदमी को जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो खरीद सकते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उनको ही अपनी पॉकेट में रखना चाहिए, और बच्चों के बैग में हर टाइम होना चाहिए। नंबर 3 पानी, हाँ, पानी का वाटर बॉटल दें, लेकिन बड़े बच्चे जो हैं वो हेजिटेट करते हैं कैरी करने के लिए, इसलिए आप अपनी कैंटीन्स में बिस्लरीज रखिए। कोई बात नहीं, अपनी जान से ज्यादा पैसा नहीं है, तो बच्चों को आप 10-15 रुपए दे दीजिए। अगर भूख प्यास लगती है तो कैंटीन जो स्कूल की है या कॉलेज की है, उससे आप बिस्लरी लेके पी लीजिए, या बच्चा घर से नहीं उठा के लाते हैं, हेजिटेट करते हैं कि अब हम स्टूडेंट्स हैं, हम बड़े हैं, 12th का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, नहीं लेके जाते। तो वो इंस्टीट्यूशन में आप ये छोड़ दे कि भाई एक्वागार्ड का पानी है, वाटर फिल्टर है जी, ये कूलर है, तो लेकिन टैप में हाथ लगना है, ग्लास में डिस्पोजेबल ग्लासेस प्रोवाइड करिए, और ये इतना कुछ पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपना वाटर बॉटल और कैंटीन्स में जो है वो आप लोग डिस्पोजेबल ग्लासेस और बिस्लरीज रखिए। ये जो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हैंडशेक्स मना कर दीजिए, एक सिटिंग में डिस्टेंस रखिए, और एक आपको लगता है कि बच्चा थोड़ा सा कंप्लेंट कर रहा है, नहीं छींक का या फीवरिश है, तो उसको उसी टाइम इमीडिएटली या पेरेंट्स को फोन करके भेज दीजिए, या खुद पहुंचा दीजिए, और बोलिए कि 2-3 दिन तक जब ये ठीक नहीं होता इसको वहां पे रखिए। अगर बच्चा ठीक भी हो जाता है तो पढ़ाई भी हैम्पर करती है, तो बोलेंगे 2-3 दिन उसको 4-5 दिन मास्क पहना दीजिए, उसके लिए कोई स्पेशल मास्क की जरूरत नहीं है। मैम आखिर में समय की कमी है, आखिर में मैडम यही जानना चाहेंगे आपसे, क्या जो बच्चों के आपके स्कूल और कॉलेजों में बच्चे आते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, क्या उनको कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे? हाँ, ये जो जितने मैंने मेजर्स बताए हैं, बड़े बच्चों को तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, आप क्या उनको कुछ? अब वही मैं बताने लगी ना, जो छोटे बच्चे हैं, जब मदर बच्चे को पास बिठाती है
हर रोज इंस्ट्रक्शन दे, बेटे यहाँ डोंट टच दिस, इसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ, अगर पढ़ा लिखा पेन से लिखी धो लो, खाना खाया धो लो। घर में तो आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, लेकिन बार बार स्कूल माँ याद दिलाए कि बेटे मैंने वो आपको दिया है ये बोतल, इसको डालिए, हाथ पोंछ के खाना खाना, खाना खाने के बाद पोंछना, जब पढ़ लोगे लिख लोगे। सो टॉयलेट जाते हैं बच्चे, यूज करते हैं, तो इन चीजों के बाद हम तो बार बार कहेंगे, लेकिन मदर्स को भी ये कहना जरूरी है, खासकर स्पेशली छोटे बच्चों को। और ये जो मैंने बोला है कि ये बच्चों के पास ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, एक वो जो डिसइंफेक्टेंट लोशन, हैंड लोशन है, सोल्यूशन है, वो एक लोशन टाइप है, वाटर टाइप है, वो रखें। और मास्क बच्चे के पास होना चाहिए, वो भी वो जिपर जो प्लास्टिक का होता है उसमें पड़ा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मास्क बैग में डाल दिया वो नहीं होना चाहिए। वाटर बॉटल अपने बच्चे की होनी चाहिए, बच्चे को बार बार बोलना कि अपने दोस्त की नहीं पीनी अगर पानी खत्म हो गया, और ना, और तीसरा ये कि बिस्लरी का करें, और सिटिंग अरेंजमेंट्स की तरफ ध्यान दें, और असेंबलीज में हर ऑल्टरनेट डेज पे बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है मैम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। जो मुझे उम्मीद है कि जो अवेयरनेस की आपने टिप्स बताए हैं वो लोग भी उनको फॉलो करेंगे, जो स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो भी फॉलो करेंगे, पेरेंट्स फॉलो करेंगे, और इससे बहुत हद तक हमें इनसे फायदा मिलेगा। हाँ। तो ये थे हमारे साथ पूजा मल्होत्रा जी, जो एजुकेनिस्ट के बारे में हैं, जिन्होंने पूरे स्टेप्स बताए हैं कि कैसे हमें इस स्वाइन फ्लू की जो वायरस है कैसे हम इससे बच सकते हैं, और क्या क्या स्टेप हमें उठाने चाहिए, और जो स्टेप्स इन्होंने अपने स्कूल्स और कॉलेजों में उठाए हैं उनके बारे में इन्होंने आपके साथ रूबरू किया। और हमें उम्मीद है कि जो इन्होंने बताया है उसको बाकी स्कूल भी फॉलो करेंगे, और इस समस्या से जल्दी हमें निजात मिलेगी। नमस्कार।